ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए। बाबा ने कहा, मूल्यों में बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे, अंत समय में मैं दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा। तो आज हम वही सुनेंगे कि भगवान ने हम बच्चों से क्या कहा। कहते हैं ना, परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन तो होना ही है। बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद ही नई दुनिया की स्थापना होगी। ये तो हम सभी जानते हैं और बाबा ने कहा भी है कि अब परिवर्तन की बेला चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक सुंदर चांस दे रही है। अभी भी कभी कभी बाबा कहते थे, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तब हमारी इतनी बात समझ में नहीं आती थी कि समय मनुष्य को विवश करता है। जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन देखो परिवर्तन के पहले जो झटके शुरू हुए हैं, आज हम देख रहे हैं समय के अनुसार। आज देखो अमेरिका का जो सुन रहे कि चारों तरफ आग फैल गई है, लोगों के घर बेघर हो गए हैं, खाने के लिए नहीं भटक रहे हैं। ये सचमुच वही समय अब शुरुआत हो चुकी है। इसलिए बाबा ने कहा, जिन बच्चों ने बाबा के यज्ञ में अपना पाई पाई इकट्ठा करके भगवान की सेवा में समर्पित किया है, उनका भगवान ने वादा किया है। और बाबा ने कहा, जिस घर से मैंने खाया है उस घर का बच्चा चाहे कोई भी कैसा भी हो, मैं उसे दाल रोटी अंत समय में जरूर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा को अपने घर में एक टाइम जरूर भोग भी लगाएंगे और बाबा के जो आश्रम है, सेंटर है, उन पर भी जरूर 1 महीने के अंदर जरूर भोग लगवाएंगे गुरुवार को, ताकि भगवान जब हमारे पाई पैसे का खाएगा तो वो तो आज दुनिया में भी कहावत है ना कि किसी ने अगर अपना खाया है, कहते नहीं नमक का बहुत उसका प्रभु निभाता है, तो वो तो भगवान है। उसका वादा है कि मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं मरने दूंगा, अंत समय में दाल रोटी जरूर दूंगा। तो हमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा प्लान बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन छोटा सा प्लान हम बताते हैं, वो भी 5 बातों का पुरुषार्थ। और इसमें हम करेंगे एक बार हम सबको एक ज्ञात हो कि जब भी हम बाबा के किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं तो और तुरंत उसका बल हमें बहुत मिलता है। बाबा का बल, बाबा का साथ काम करने लगता है। और अगर हम सोचते हैं कि कर लेंगे तो हमारा मन भी ढीला हो जाता है और बाबा का जो बल मिलना चाहिए था फिर वह नहीं मिलता है। इसलिए हमें बाबा को जरूर याद करना है टाइम टू टाइम। और एक काम और करना है कि हमें बाबा को कम से कम दिन में 2 बारी जरूर अपने घर में उसको बुलाना है, उसका आह्वान करना है। तो इसको हमें जरूर करना है, कहीं ऐसा ना हो कि डायरियों में लिखा रह जाए। बाबा का एक एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा शरीर में ऐसे रहते थे मानो शरीर में हो ही ना। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। तो संपूर्ण देही अभिमानी उसकी कई विधियां बाबा ने बताई कि मैं आत्मा हूं, ये देह कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, कभी मैं परम धाम में हूं, कभी बाबा के साथ साथ हूं। ये अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। एक बात बाबा की बहुत याद दिलाने की है,
जो बहुत जरूरी है। और आप सबने सुना है, मूल्यों में बाबा की साकार मूल्यों में आया है, जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, ये लिखने की बात है, कभी भूलना नहीं है कि जो बच्चे देही अभिमानी अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत बहुत करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया है, जिसको कहते ना मन इच्छित मृत्यु, जिसको विनाश काल में ये नहीं कि बाढ़ आई, तूफान आया, जमीन फटी या आग लगी और हम गए, एक्सीडेंट हुआ और मर गए, ये नहीं होगा। वो स्व इच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाती है, देह से न्यारी होती जाती है। देह में जो बंधा है, आत्मा को जैसे कहते नहीं जकड़े हुए है, जैसे बाबा लूज वस्त्र कहते थे, देह का वस्त्र लूज हो जाए, संकल्प किया चले जाए। और दूसरी चीज, बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वरीय नशा, स्वयमान जिसे कहते हैं हम, बहुत बड़ा नशा था। लोग गिलानी करते थे, परंतु जो बाबा को पहचानते भी नहीं थे, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा की भावना में है और कई भावना से परिवर्तन हुए हैं। नशा बाबा को शुरू से ही था कि मुझे देह छोड़ करके श्री कृष्ण बनना है, मैं नारायण बनने वाला हूं। ये नशा था बहुत ज्यादा। हम भी अपने स्वयं को, भविष्य के नशे को बढ़ाते चले, एक दूसरे को भी। और तीसरी चीज, बाबा कहते हैं हमारे जो साधन है ना, ये हमारा योग है। ऐसा नहीं कि बिंदु से योग लगाना, परम धाम में योग लगाना, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारी योग साधना है। बहुत आत्माएं इस बात को नहीं समझती है, इससे थोड़ी विकर्म विनाश होंगे, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य में गहरी बातें हैं। सर्वगुण संपन्न बनना यदि बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी मुझे बनना है, पावरफुल मुझे बनना है, कर्मातीत मुझे बनना है। विकर्म विनाश अर्थात आत्मा को खाली कर दिया, और खाली करके फिर हमें भरना है। और तीसरी बात है 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिसके लिए बाबा ने बहुत पिछले 30 सालों से बहुत जोर दिया कि बच्चे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। क्योंकि जिस घर में 5 स्वरूपों का अभ्यास होगा, उस घर में ना तो परिस्थितियां आएंगी, ना कोई विघ्न आएगा, और वो उसका योग भी बहुत सुंदर तरीके से लग जाएगा, और संपूर्ण सुदर्शन चक्रधारी बनना है, जिससे हमारी धारणा बहुत मजबूत होती जाएगी, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। देखो, बाबा ने कहा है विनाश तो सबका होना है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी होगा। लेकिन अंतर है, दुनिया में विनाश होगा, लोग तड़पेंगे, भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जैसे कहते नहीं मक्खन से वाल निकाल दिया, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे। चौथी बात बाबा ने कही, लक्ष्य प्रति संपूर्ण और संपूर्ण संपन्न बनने का, इस पर अटेंशन होना चाहिए। पांचवी बात, आत्मिक भाव, हमें सबको आत्मा देखना है। यदि दृष्टि हमारी शरीरों पर जाती है, बाबा ने कहा जिस ब्राह्मण बच्चों ने बाबा को भोग लगाया, जिस घर से बाबा ने एक एक दाना खाया,
बाबा ने कहा बच्चे अंत समय में उन्हें मैं दाल रोटी जरूर दूंगा। ये बाबा का वायदा है, ये बाबा की गारंटी है। तो ये तो भगवान के महावाक्य है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते हैं और जिसको भगवान की पालना मिली हो, उसकी गारंटी स्वयं भगवान लेता है। बाबा ने तो यहां तक भी कहा कि विनाश काल में चाहे मैं आसमान चीर के दूं या धरती फाड़ के दूं, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं दाल रोटी अंत में जरूर दूंगा। ये भगवान का वादा है। तो हमें भी बाबा को बड़े प्यार से अपने हिस्से का जरूर उसको भोग लगाना चाहिए, और बाबा को भी सेंटर पर भी बाबा का भोग लगवाना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, कितनी पवित्र आत्मा है। वो आत्माएं हैं, वो देव आत्माएं हैं, जिसको नहीं कहते कि ब्रह्मा भोजन जिसके लिए देवता तरसते, परंतु वो ब्राह्मण खाते हैं। ऐसे महान तपस्वी ब्राह्मणों के लिए जरूर हम भोग लगवाएं। तो बाबा भी बंधा हुआ है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। अंत में वो जरूर मदद हमारी करेगा। आज हम समय को देखते हुए, जो वास्तव में समय चल रहा, आज हर न्यूज चैनल पर देखो तो सिर्फ यही बात चल रही भविष्यवाणियों की, कि इतने में विनाश हो जाएगा, इतने में विनाश हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये तो वास्तव में अभी होने लगी। बाबा ने तो कब कह दिया था कि बच्चे ऐसा समय आएगा, लोग तड़पेंगे, लोग अब बेघर हो जाएंगे। तो आज वो सचमुच होने लगा है। आज संसार की हालत ऐसी हो चुकी है। इसलिए अब समय को देखते हुए सब कुछ करना तो है, लेकिन उसमें इतने लिप्त नहीं होना है, इतने बंध नहीं जाना है कि भगवान की जो श्रीमत है, जो नियम मर्यादाएं हैं, उनको ही हम भूल जाएं। इसलिए अपने नुमाशाम योग का भी कभी मिस ना हो, अमृत वेला कभी मिस ना हो, और चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद भी बनी रहे। ये हमारा बहुत सुंदर प्रैक्टिस और बहुत सुंदर अभ्यास हो जाएगा। और एक बात और बाबा ने कही कि बच्चे तुम्हें अन्नपूर्णा बनना है, और अन्नपूर्णा की स्थिति आंतरिक है, बाहरी नहीं। पहले अंदर से आत्मा भरपूर होनी चाहिए। अंदर से भरपूर करने के लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाकी तो नमक के साथ भी रोटी खाने को मिल रही है तो भी ठीक है। बाबा के प्यार में खाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा ने सिखाया। बाबा कई बार पत्ता गोभी, आलू और गाजर के हलवा, उसको उससे ही पेट भरते थे। आटा भी नहीं मिलता था, फल तो कोई था ही नहीं। ऐसे ऐसे समय पर भगवान ने अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ा। तो आज तो ऐसा समय है कि भगवान दाल रोटी जरूर हम बच्चों को देगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।